अच्छा ना, हम इसका ग्राफ बनाते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ कोई टर्म है वो शो करती है वर्टिकल शिफ्ट, प्लस में है तो अप शिफ्ट, माइनस में तो डाउन शिफ्ट। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एंगल के साथ कोई टर्म है वो शो करता है फेस शिफ्ट। लेकिन यहाँ मामला उल्टा है, अगर प्लस में है तो ये फॉरवर्ड शिफ्ट नहीं शो करेगा, ये बैकवर्ड शिफ्ट शो करेगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखें यहाँ पे मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो एक्स की वैल्यू क्या आई, -π/4, और ये एक्स की वैल्यू माइनस में क्यों आई थी? क्योंकि एक्स और +π/4 एक ही जगह है। जब प्लस का π/4 वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का π/4। इसका मतलब अगर यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो फेस शिफ्ट क्या होगा, बैकवर्ड, और अगर यहाँ माइनस लिखा होता तो यहाँ वैल्यू क्या आती, प्लस, और वो क्या शो करता है, फॉरवर्ड शिफ्ट। तो फेस शिफ्ट क्या होता है, एंगल के साथ कोई टर्म है वो फेस शिफ्ट शो कर रहा है। अगर ये प्लस में है तो ये शो करेगा बैकवर्ड शिफ्ट, क्योंकि एक्स की वैल्यू माइनस में आती है, और अगर ये माइनस में होता तो ये वैल्यू प्लस आती है, और ये क्या शो करता है, फॉरवर्ड शिफ्ट। तो अगर प्लस में है तो क्या शो करेगा, बैकवर्ड शिफ्ट, माइनस में तो क्या शो करेगा, फॉरवर्ड शिफ्ट। अब ये जीरो स्टार्ट नहीं होगा, वैल्यू क्या है, प्लस में तो क्या शो करेगा, बैकवर्ड शिफ्ट। एक्स की वैल्यू क्या थी, -π/4, वाई क्या था, 0। तो देखें ये 0 था, हम आगे जाएंगे एक्स बढ़ेगा, हम पीछे आएंगे एक्स कम होगा। तो यहाँ पे एक्स 0 था, मैं पीछे आ गया, -π/4, -45 डिग्री पे। वाई की वैल्यू क्या थी, 0 ही रही। अच्छा अब मुझे बताइए, यहाँ पे देखिए इस लाइन पे देखें, ये वाई एक्सिस की लाइन है, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0। तो हम ये देख चुके हैं, जब मैंने ऑन वाई एक्सिस पे जब मैंने x 0 पुट किया था तो y की वैल्यू क्या थी, 1/√2। दैट इज वाई इस पॉइंट पे मैंने x की वैल्यू 0 ली, क्योंकि वाई एक्सिस पे x क्या होता है, 0, और x 0 पुट करने से y की वैल्यू क्या आई थी, 1/√2। ये यहाँ मैंने प्लॉट कर दिया, और अब आगे चले गया मैं इस तरह। तो ये नोट करें, ये अपनी एक कंप्लीट साइकिल शो कर रहा है, वही 2π पे। क्यों भाई एक साइकिल शो कर रहा है, क्योंकि इसमें एंगल के साथ कोई मल्टीपल नहीं है, तो ये एक ही साइकिल बना रहा है और 2π पे कंप्लीट कर रहा है। ये 0 से, ये इसका मीन पोजीशन 0 से क्यों स्टार्ट हुई, क्योंकि कोई वर्टिकल शिफ्ट, कोई अप शिफ्ट, डाउन शिफ्ट नहीं था, बस से चेंज किया है, ये यहाँ इसके बजाय बैकवर्ड हो गया है, क्योंकि प्लस में था तो बैकवर्ड हुआ है। π/4 तो कितना बैकवर्ड हुआ है, माइनस का π/4, और अगर ये माइनस का π/4 होता तो कितना फॉरवर्ड होता, प्लस का π/4, फिर ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता। तो जनाब अब हम चलते हैं इस जगह पे। अमूमन लोग एप्टीट्यूड में यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आपको, अब यहाँ पे देखें ना, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कोफिशिएंट, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मल्टीपल क्या शो कर रहा है, एम्पलीट्यूड। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एंगल का मल्टीपल क्या शो करता है, पीरियड। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एंगल के साथ कोई टर्म है तो क्या शो करता है, फेस शिफ्ट। और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अलावा कोई टर्म है तो क्या शो करता है, वर्टिकल शिफ्ट। मैं चाहता आपको ये डायरेक्ट बता सकता था, आपको याद भी हो जाता, आपका एमसीक्यूज भी सॉल्व हो जाता, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि एम्पलीट्यूड बेसिकली होता क्या है, पीरियड होता क्या है, फेस शिफ्ट होता क्या है, वर्टिकल शिफ्ट होता क्या है। अब आपको पता है कि साइन का ग्राफ क्या होता है, इस एम्पलीट्यूड से, इस पीरियड से, इस फेस शिफ्ट से, इस वर्टिकल शिफ्ट से ग्राफ के बिहेवियर में क्या फर्क पड़ता है आपको सब पता है। कि अगर ये मल्टीपल है तो क्या होगा, इसकी हाइट बढ़ जाएगी, अगर ये पीरियड है तो नंबर ऑफ साइकिल बढ़ जाएंगी या कम हो जाएंगी, अगर ये प्लस में है तो ये क्या है, बैकवर्ड शिफ्ट, अगर ये माइनस में है तो ये क्या है, फॉरवर्ड शिफ्ट, अगर ये प्लस में टर्म है अपवर्ड शिफ्ट, अगर ये डाउनवर्ड माइनस में टर्म है तो डाउनवर्ड शिफ्ट। एक सवाल लिया मैंने, भयानक सा क्वेश्चन है, लेकिन अब आपको बड़ा इंटरेस्टिंग और इजी लगेगा। 2 sin एंगल x + π/3 + 4। अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन देता हूँ, अब आपको सब पता है कि यहाँ पे 2 का प्ले रोल क्या है, यहाँ x का कोफिशिएंट जो 1 है उसका प्ले रोल क्या है, +π/3 का प्ले रोल क्या है, और +4 का प्ले रोल क्या है। अब मुझे बताइए यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कोफिशिएंट है वो क्या शो करता है, एम्पलीट्यूड। क्या शो करता है, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, 2। यहाँ पे पीरियड क्या है, जो भी एंगल का मल्टीपल है, एंगल का मल्टीपल यहाँ पे कौन है, 1। पीरियड क्या है, 1। इसका तो नंबर ऑफ साइकिल क्या है इसकी, 1, सॉरी नंबर ऑफ साइकिल 1 है इसकी, पीरियड 1 नहीं है, नंबर ऑफ साइकिल इसकी 1 है, पीरियड इसका सिंपल 2π है। क्यों भाई, क्योंकि देखो ना मल्टीपल क्या है, 1, अब वो डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ साइकिल 1 है, पीरियड 2π। फेस शिफ्ट, इसमें कौन सा फेस शिफ्ट है, इसका फेस शिफ्ट आएगा -π/3, और ये क्या कहलाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट। क्या कहलाएगा ये, बैकवर्ड शिफ्ट। इसमें वर्टिकल शिफ्ट क्या है, +4, जो कि क्या शो करेगा, अपवर्ड शिफ्ट।
तो अब आप मुझे बताइए, मैं चाहता कोई डायरेक्ट रट्टा लगवा सकता था, याद करवा सकता था कि भाई ये एम्पलीट्यूड है, ये पीरियड है, ये फेज शिफ्ट है, ये वर्टिकल शिफ्ट है, प्लस है तो बैकवर्ड शिफ्ट, माइनस है तो फॉरवर्ड शिफ्ट, प्लस है तो अपवर्ड शिफ्ट, माइनस है डाउनवर्ड शिफ्ट। लेकिन आपको इसके बिहेवियर का नहीं होता था जो इतना लंबा लेक्चर लिया मैंने। तो उम्मीद करता हूं इस लेक्चर के बाद आज आपको ग्राफ क्या होता है, ग्राफ कैसे बनाते हैं, एम्पलीट्यूड, पीरियड, फेज शिफ्ट, वर्टिकल शिफ्ट, फेज शिफ्ट में बैकवर्ड शिफ्ट, फेज शिफ्ट में डाउनवर्ड शिफ्ट, वर्टिकल शिफ्ट में अपवर्ड शिफ्ट, वर्टिकल शिफ्ट में डाउनवर्ड शिफ्ट, और फेज में वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड था। तो ये सब क्लियर हो गया होगा। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, पीरियड्स, नंबर ऑफ साइकिल सब क्लियर हो गया है। बेटा बहुत कोशिश है, बहुत दिल से बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरा पैशन है, मैं वो बता चुका हूँ। बेसिकली मेरा प्रोफेशन, आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर, लेकिन मैथमेटिक्स इज़ माय पैशन। आपने सिर्फ ये करना है, सिर्फ लेक्चर नहीं लेना है, लेक्चर लेने से काम नहीं होगा, साथ साथ इसको नोट करेगा। और जब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, मैं असाइनमेंट आपको कब दूंगा, जब पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म होगा। वो असाइनमेंट बुकलेट की फॉर्म में होगा, कुछ बच्चों को मिल चुकी है, कुछ बच्चों को नहीं मिली। जिनको नहीं मिली उनको कमिंग मंडे तक तमाम बुकलेट्स मिल जाएंगी, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री और आपका इंग्लिश। तो जिनको नहीं मिली, फिलहाल अभी कोई असाइनमेंट नहीं है, अभी सिर्फ आपका होमवर्क ये है कि घर से ये पूरा लेक्चर नोट करें, कॉपी में नोट डाउन करें। और जो हमारा नेक्स्ट जूम पे लाइव सेशन होगा वो कब होगा, जब ये टॉपिक एंड हो जाएगा ग्राफ का, ट्रिग्नोमेट्री का नहीं, ग्राफ का। फिर हम नेक्स्ट सेशन लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। आपके कोई भी दोस्त है जो ज्वाइन करना चाहते हैं एप्टीट्यूड हमारे पास, तो ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। हम कंसेशन भी दे रहे हैं, गाइडेंस भी दे रहे हैं, प्रीवियस रिजल्ट भी आपके सामने है, और आप लोग मेरा लेक्चर ले चुके हो तो वो अभी भी एडमिशन ले सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।